क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजरबंद हैं? क्या वो तख्ता पलट करना चाहते थे? आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सा चक्रव्यूह है। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना है। जवाब क्या होगा? जवाब है, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नए तरीके से अपने अनुकूल ऐसी बिसात अपने ही लोगों के बीच बिछा रही है, जिससे विरोध करने वाले लोग या फिर जिससे वह खुद नाखुश है, उनको हाशिए पर ढकेलने का काम वो कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की 100वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जाए, बर्थ एनिवर्सरी। उसमें 23 नाम निर्धारित किए गए। एक से एक नाम है, लेकिन नितिन गडकरी का नाम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी से उनके रिश्ते खासे करीबी थे। उस दौर में जो अटल बिहारी वाजपेयी के करीब नहीं भी थे, उनका नाम भी कमेटी में है, लेकिन नितिन गडकरी का नहीं है। क्यों नहीं है? अरे छोड़िए इसे, क्या जान के कीजिएगा। जवाब मिल गया आपको। प्रधानमंत्री 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल करते हैं। राष्ट्रपति सचिवालय में एक मैसेज आरटीआई के जरिए जाता है कि हमें बताया जाए, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी जानकारी आप यहां से हासिल करने के लिए एक और दरख्वास्त कर सकते हैं। इन सब के बीच देश का सूचना आयोग कहता है नहीं नहीं, जानकारी तो होनी चाहिए। तो 1978 में जो भी बच्चे पास हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनका नाम सामने आना चाहिए। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक चला जाता है और कहा जाता है नहीं नहीं, जो सूचना आयोग है उसका कथन सही नहीं है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि दरअसल अदालत को अगर डिग्री देखनी है तो हम दिखा देंगे, लेकिन इस तरीके से पब्लिक डोमेन में क्यों दिखाया जाए, क्यों बताया जाए। सवाल आपके जहन में दो उठने चाहिए। इस दौर में सरकार क्या किसी संकट से जूझ रही है? प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए जनता के बीच जाकर अपनी बातों को कह रहे हैं? क्या दूसरा सवाल यह भी है कि एक तरफ एक जोड़ी मोदी और शाह की, और दूसरी तरफ संघ और उसके करीबी कोई नया ताना बाना बुन रहे हैं क्या? और इन सवालों के अक्स तले यह वाकई देश के लिए बहुत गंभीर सवाल नहीं है? इस देश के गृह मंत्री को इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के होने की जानकारी नहीं है, या वो नहीं बताते हैं कि कहां पर वो हैं, या फिर वो कहते हैं ये जानकर आप क्या कीजिएगा। ऐसी परिस्थिति तो पहले कभी नहीं थी। तो आइए एक सिलसिला शुरू करते हैं और इस सिलसिले की हर पन्ने को आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। पहली शुरुआत तो इसी बात को लेकर होती है, इस देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ कहां पर हैं? और देश के गृह मंत्री जब आज एएनआई पहुंचे और वहां पर जब उनसे इंटरव्यू में 2 या 3 सवाल ही किए गए, उन 3 सवालों के जवाब इस तरीके से आए, जहां पहला जवाब था बहुत साफ तौर पर, क्या सरकार की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया और इस्तीफा लेने के साथ कोई दबाव बनाया गया क्या? धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रिजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। जवाब की आखिरी लाइन है, उन्होंने सरकार के सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री को अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद दिया। तो जिनको धन्यवाद दिया वही नहीं बता पा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ हैं कहां पर, और क्या वाकई जो बातें निकल पड़ी थी कि वो सत्ता पलटना चाहते थे, या फिर वह चौकी संसद के भीतर राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर कह चुके थे कि उनके रिश्ते बीते 30 साल पहले या कहीं 25 साल पहले आरएसएस के साथ बेहद करीब के थे, और वो आरएसएस को इस देश और दुनिया का सबसे अनुशासनबद्ध ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। लेकिन जब यह सवाल बड़ा है कि इस्तीफा दे दिया गया और उसके बाद से वो लापता हैं, तो एक आरटीआई गई। उस आरटीआई में पूछा गया, ये अजय वासुदेव बोस हैं जो कि महाराष्ट्र के अमरावती जो विदर्भ में आता है, वहां से उन्होंने एक आरटीआई डाली और राष्ट्रपति सचिवालय के पास आरटीआई भेजी कि हमें जानकारी तो दीजिए कि वो कहां पर हैं। तो राष्ट्रपति सचिवालय ने उन्हें जवाब दिया 20 अगस्त को, बहुत दिन नहीं हुए, 5 दिन पहले की बात है। राष्ट्रपति के सचिवालय के पास कोई जानकारी नहीं है। गृह मंत्रालय ने उनका इस्तीफा नोटिफाइड कर दिया है और गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 3354 ब्रैकेट में ई
तारीख 22/7 यानी 22 जुलाई 2025 ये पब्लिक डोमेन में है। और अगर आप फिर और जानकारी चाहते हैं तो 30 दिनों में अपील कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो एसडी अपीलाइट अथॉरिटी है विदिशा मित्रा, उनसे संपर्क करना होगा। उनका एड्रेस भी यही है, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन। और यह इस आरटीआई के जरिए मिले जवाब में एक तो राष्ट्रपति सचिवालय को कोई जानकारी नहीं है, और दूसरा सारी जानकारी गृह मंत्रालय के पास हो सकती है क्योंकि उन्होंने ही उनके इस्तीफे को नोटिफाई किया था और गेस्टेड नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था। और गृह मंत्री आज एएनआई के सामने बैठे थे और उनसे सवाल जवाब हो रहे थे। कई दूसरे सवाल जवाब भी थे, लेकिन महत्वपूर्ण था पूर्व उपराष्ट्रपति क्या वाकई जब पद पर थे तो वह किसी तरीके से नजरबंद तो अभी है, लेकिन उससे पहले क्या वह इस देश में तख्ता पलट करना चाहते थे? और तख्ता पलट की थ्योरी दरअसल कहीं बाहर से नहीं बल्कि बीजेपी और संघ के भीतर से निकली हुई थ्योरी अलग अलग माध्यमों से निकलकर सामने आई थी। लेकिन बातें तो सत्ता की तरफ से उन्होंने ही रखनी है। तो इस सवाल का जवाब और इससे जुड़े सवाल का जवाब कैसे दिया उन्होंने? विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। फिर ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना जो चाहिए। अमित शाह ने जवाब तो दे दिया, लेकिन यह पूरा इंटरव्यू दरअसल जो नया कानून लाया जा रहा है संविधान में संशोधन करके, उसी के इर्द गिर्द पूरे के पूरे इंटरव्यू को रहना था। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी हो रहा है और उपराष्ट्रपति जो इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, उन पर तीखी टीका टिप्पणी और विचारधारा को लेकर उनको नक्सलवाद से जोड़ा भी गृह मंत्री ने ही। तो गृह मंत्री को यह उम्मीद रही नहीं होगी कि जब यह सवाल आएगा तो वो जवाब कैसे देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने जवाब में खुले तौर पर कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। यह एक सिलसिला देश के उपराष्ट्रपति के अचानक सस्पेंसफुल तरीके से गायब हो जाना और सरकार का चुप्पी थाम लेना, और जब कहना तो क्या कहना, यह भी आज आपने सुन लिया। सिर्फ यही है, गहरी लंबी अंधेरी गुफा के बाद उजियारा तो आएगा ना। यह कोई भी सरसंचालक से पूछ सकता है, प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह से पूछ सकता है, बीजेपी के भीतर बैठी उस पीढ़ी से पूछ सकता है जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी थी और अभी भी है, या फिर नए युवाओं से पूछ सकता है जिसकी जुबान पर एक ही नाम रहे, एक ही नारा रहे। यह पाठ उसको राजनीतिक तौर पर पढ़ाया गया है। सब कुछ परिवार के भीतर सिमटा हुआ है। कौन बटन खोले और कौन इन चीजों को उखाड़ कर रख दे, अधिक दिन नहीं है, सितंबर में लगता है सब कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।